जब फिल्मों में एक्शन की बात हो और एक्शन हॉलीवुड वाला हो तो जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है विद्युत जामवाल। विद्युत, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। अ, विद्युत, जब मैं गाना सुनता हूँ ना खिलाड़ी भैया, भले ही वो अक्षय कुमार पे, लेकिन असली खिलाड़ी भैया तो सर आप हैं, जो दिख रहा है ट्रेलर्स में, दिख रहा है बहुत प्रॉमिसिंग ट्रेलर्स है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा सर, कैसे कर पाते? क्योंकि एक्शन की एक नई एक नई जो ऊंचाई आपने देखी है, हमने आपको देखते हैं एक्शन करते हुए, मतलब फैंटास्टिक। एक ही जवाब है इसका कि मेहनत और बहुत मेहनत। मुझसे लोग बोलते हैं अरे आपने कमाल कर दिया, कैसे कर दिया, ये हो गया। मैं उनको यही बताता हूँ कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी भी ऐसा दिन नहीं होता है जहाँ पे छुट्टी होती है, क्योंकि छुट्टी में मज़े नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस में। मानते हो कि नहीं यार? प्रैक्टिस से ज़्यादा नशा किसी में भी नहीं है। मैं बचपन से मार्शल आर्ट कर रहा हूँ। फिल्मों में आने के बाद अगर समय कम भी मिलता है तो मैं ज़रूर इतना करता हूँ कि पूरा टाइम, जो जितना सोने वाला टाइम होता है, उसको प्रैक्टिस में लगा देता हूँ। इसीलिए आपको इस तरह का एक्शन दिखता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉलीवुड में अगर सोल्जर ऑन ड्यूटी कोई है, वो विद्युत जामवाल। मतलब थैंक यू, मैं खुश हूँ अगर आप ऐसा बोलते हैं तो। सर ये बहुत फैंस आपके हैं, बहुत आपको जो एथलीट आपने बताया, जिस तरीके से आप अगर आज हीरो नहीं होते, एथलीट होते, जो एथलीट आपको फॉलो करते हैं, हम आजकल बहुत एथलीट देख रहे हैं। हार जीत एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब वो जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, और फर्स्ट सेकंड थर्ड एक अलग चीज़ है, लेकिन कंपटीशन में भाग लेना, मैं उन सब लोगों को आपके माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, या आप कुछ देना चाहेंगे कि जाइए स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए। नहीं, स्पोर्ट्स में जाना तो कंपलसरी है। हर बच्चे को कोई भी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट हो वो खेलना ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन वहीं से आता है। माँ बाप समझते हैं आजकल, और हर बच्चे को कोई ना कोई फॉर्म ऑफ स्पोर्ट कराते ही कराते हैं। उसके अलावा फर्स्ट सेकंड आना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मैं कई बार सुसाइड केसेस पढ़ता हूँ कि बच्चे की 40% आई, 50% है, उसने सुसाइड कर लिया। जब मैं स्कूलों में बच्चों से मिलता हूँ, मैं उन्हें यही बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 50% वाला ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा, या जिसने गोल्ड नहीं लिया, सिल्वर नहीं लिया, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आप सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी हैं, इसमें अगर आपको यकीन हो जाए तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से आर्मी बैकग्राउंड से आप रहे हैं, और कमांडो एक नाम होता है, व्हेन आप जब मूवी करते हैं तो आपको एक नाम पड़ जाता है, तो आप कहते हैं कि कमांडो है तो विद्युत जामवाल है, तो सर कैसे अंदर से मतलब लगता है कि आग आग वो जो फायर है वो वाली? नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जब भी मैं बाहर जाता हूँ और मैं अपने सिपाहियों को मिलता हूँ, चाहे वो बीएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों, एयरपोर्ट पे हों या कहीं पे भी हों। मैं 5 मिनट निकाल के उन सबसे तस्वीरें खिंचा लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। वो बहुत खुश होते हैं और मुझे एयरपोर्ट पे भी बोलते हैं सर आप कमांडो हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हम हर हिंदुस्तानी को छोटे छोटे तरीक़ों से, जो फोर्सेज वाले लोग हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, उनको एक हेलो भी बोलते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सर आपने हमको ट्रेलर्स देखा, और जिस तरीके से जो इंडिया का एक सिपाही बाहर जाता है, एक ऑपरेशन के लिए जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आपने किम जोंग उन का नाम भी सुना होगा, नॉर्थ कोरिया है, इतने पावरफुल है। हम दूसरों की बात करते हैं, लेकिन हम इंडिया की बात नहीं करते, जो ऑलरेडी एक पावरफुल है। सर सीन क्या है कि लोगों का मुझे पता नहीं, हम लोग तो सिर्फ इंडिया की ही बात करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट कलरीपयट्ट करता हूँ। और इंडिया में जो मिडिल क्लास है, जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, बहुत मेहनत करते हैं। वो सिर्फ देश के लिए ही कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि कोई बैडमिंटन खेलता है, टेबल टेनिस खेलता है, वो बचपन में सोचता है मैं देश को रिप्रेजेंट करूँगा, कोई भी स्पोर्ट हो। सो पहली जो थॉट होता है वो देश को रिप्रेजेंट करने का होता है, एंड हर एथलीट ऐसा ही होता है। आज आप अखाड़े में हैं, मिट्टी की जो महक है, जो सुगंध है, वो बहुत ही कम शायद आप महसूस कर पाते होंगे, क्योंकि मूवीज़ में बिजी रहते हैं। आज जो आपने देखा, मैं देख रहा था कि आपके अंदर एक अलग ही जुनून था, एक अलग ही फायर था। दरअसल मैं मिट्टी से इतना जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ सो मैं सब देसी स्टाइल ही करता हूँ। मुझे लगता है जिस तरह से हिंदुस्तानी लोगों का देसी इंडियन पुशअप है, हमें करके दिखाओगे एक बार? ये जो पुशअप है ये, हाँ अब दूसरा वाला कर भाई। ये डंड पूरा अंदर जा, ये पकड़ भाई। सो इसमें क्या है सर कि शरीर की हर मसल यूज होती है जी ये योगा में भी है। जी ये जाती है, जी ये जाती है। जी, बिल्कुल, बहुत खूब। जितनी भी आप एक्सरसाइजेज देख रहे हैं इंटरनेशनली, ये सब हिंदुस्तान से ही निकली हैं। कलरीपयट्ट जो हिंदुस्तान की मार्शल आर्ट है, यहाँ से कंगफू आया है। रेसलिंग है, पूरी देश इंटरनेशनली जो विख्यात है, वो हिंदुस्तानी रेसलर्स ही हैं जिन्होंने नाम बनाया है अपना। सो ऐसा ही है। तो भैया अब हमारे साथ रेसलर्स भी है। असली खिलाड़ी भैया कौन है भैया? रेसलर्स जैसे असली खिलाड़ी तो
हम मेहनत करते हैं अखाड़े में, फिर मेडल आता है कहीं। आपने मूवीज देखते हो विद्युत? हाँ जी, देखिए कमांडो 1, 2, 3 सभी देखिए। वाह वाह, आपने देखी है? सब देखिए। क्या सबसे अच्छा लगता है विद्युत के बारे में? क्या आपको लगता है कि हाँ ऐसा भी मुझे एक्शन करना चाहिए? ऐसा महसूस होता जी अपने देश पे कुछ, अपने इनके बारे में कुछ। बिल्कुल भले ही शांत है लेकिन बहुत एक्शन में रहते हैं हीरो। विद्युत जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज आप यहाँ पे हैं और उन सब के बीच है जिनका देख के आपको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मैं बहुत खुश होता हूँ। 29 नवंबर को कमांडो 3 रिलीज़ हो रही है, थिएटर में ज़रूर देखिएगा। और जितने हमारे देश के लोग हैं, जैसे मैं रेसलिंग अकेडमीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ और मैं अपने आप को खुश किस्मत समझता हूँ कि इन लोगों के साथ रूबरू होता हूँ, इनके साथ समय बिताने को मिलता है और इन लोगों को गले मिलने का मन करता है। असली मर्द तो यही है। थैंक यू टॉकिंग टू सर। थैंक यू सर। तो ये थे विद्युत जिन्होंने बताया कि आज वो मिट्टी की जो सुगंध थी, जो जैसे आपने देखा अखाड़े में मौजूद हैं। 29 तारीख को उनकी फिल्म रिलीज हो रही है, आप सभी उसको सिनेमाघरों में जाके एंजॉय कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।